भारतीय योग परिषद द्वारा जो आयोजित हो रही है कार्यशाला, उसका आज प्रथम दिन और विषय है इस बार का हमारा आचार्य भिक्षु शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी द्वारा लिखित पुस्तक आचार्य भिक्षु। तो पहला लेसन हम देख ले, भिक्षु पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? प्राग ऐतिहासिक काल, हाँ, इतिहास जहाँ ज्ञात नहीं है उससे पहले का काल, प्राग ऐतिहासिक काल। उत्स की ओर, उत्स का मतलब उत्स की ओर, उत्स मतलब जन्म, उत्स मतलब जन्म, उत्पन्न होना। तेरापंथ का इतिहास विक्रम संवत 1817 आषाढ़ पूर्णिमा ईस्वी सन 1760 29 जून शनिवार से प्रारंभ होता है। तेरापंथ का जो इतिहास है ना, 29 जून 1760 ईस्वी सन 1760 ईस्वी सन विक्रम संवत 1817 ईस्वी सन 29 जून 1760 1760 शनिवार के दिन से प्रारंभ होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा को तेरापंथ की जो स्थापना हुई थी उस दिन से तेरापंथ का इतिहास प्रारंभ होता है। उससे पहले तेरापंथ का कोई इतिहास नहीं था। धर्म क्रांति के लिए आचार्य भिक्षु ने कदम तो आगे बढ़ा लिए थे, लेकिन तेरापंथ का इतिहास 1817 आषाढ़ी पूर्णिमा से चालू होता है। इस आधार पर उसे एक अर्वाचीन धर्म संगठन कहा जा सकता है। अर्वाचीन मतलब अर्वाचीन मतलब नवीन। एक होता है प्राचीन और एक होता है नवीन। नवीन को ही कहा जाता है अर्वाचीन। परंतु उसे उसका संधान करते समय क्रमशः भगवान महावीर और फिर भगवान ऋषभ तक के समय का अवगाहन करना अनिवार्य है। उस मतलब उसका प्रारंभ, उसका जन्म। तो प्रारंभ का अगर हम संधान करते, उसको जोड़ने का करते, तो फिर हम पीछे की ओर बढ़ना पड़ेगा। पीछे की ओर बढ़ेंगे तो कहाँ? भगवान महावीर के साथ इसका संबंध है। और भी पीछे जाएंगे तो फिर भगवान ऋषभ के साथ। इस अवसर्पिणी काल का जो धर्म का संबंध है वो भगवान ऋषभ से प्रारंभ हो। संधान मतलब जोड़ना, उत्स मतलब प्रारंभ या उसका जन्म, दोनों ही शब्द का प्रयोग होता है। भगवान महावीर भगवान ऋषभ के समय अवगाहन करना अनिवार्य हो सकता है। उस स्थिति में अर्वाचीन तेरापंथ अपने में प्राचीनता की उस सीमा को संभाले हुए आगे बढ़ता प्रतीत है जो सुज्ञात भारतीय इतिहास की सीमा से भी बहुत परे है। और जब उस प्राचीनता के साथ हम इसका संबंध जोड़ते हैं तो सुज्ञात यानी अभी जो हमें अच्छे ढंग से ज्ञात है उस इतिहास से भी बहुत दूर, बहुत पहले हम इसका संबंध कह सकते हैं। कहा जा सकता है तेरापंथ जैन धर्म की शाश्वत प्रवाहमान धारा का युग धर्म के रूप में एक नवीन संस्करण है। और तेरापंथ को जैन धर्म का जो शाश्वत जैन धर्म था, सदा से जो चलता आ रहा है, उसका जो प्रवाह है, उस प्रवाह का एक नवीन संस्करण है तेरापंथ धर्म संघ। तेरापंथ के इतिहास को जानने के साथ ये आवश्यक है कि उसके उस की ओर भी एक दृष्टि निक्षेप किया जाए, मतलब उसके प्रारंभ की ओर। जब से धर्म का जन्म हुआ था, जब से धर्म का प्रारंभ हुआ था, उस ओर भी इसका क्या है, दृष्टि निक्षेप किया जाए, उसे देखा जाए। तो सबसे पहले भगवान ऋषभनाथ
अहिंसा सत्य आदि धर्म के शाश्वत तत्व है। अहिंसा है, सत्य है, ये क्या है, सदा से थे, सदा रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होते। काल नष्ट हो सकता है, लेकिन अहिंसा और सत्य सदा शाश्वत रहेंगे, किसी भी कालखंड में वो नष्ट नहीं होंगे, कहीं न कहीं तो ये मौजूद ही रहेंगे। फिर भी मानव संस्कृति के विकास और ह्रास के साथ वे स्मृत और विस्मृत होते रहते हैं। तो मानव संस्कृति जो है उसका विकास भी होता है, विकास होता है, विनाश भी होता है, ह्रास भी होता है। तो जब नाश होता है तो फिर वहाँ पे ये अहिंसा सत्य, जहाँ मानव संस्कृति है ही नहीं, तो फिर अहिंसा सत्य भी नहीं रहेंगे, तो एक तरह से विस्मृत हो जाएंगे। फिर उनको पुनः उद्भाषित किया जाता है। तो ये दोनों क्रम चलते रहते हैं। विस्मृत धार्मिक तत्वों को पुनः स्मृत कराना धर्म का संस्थापन करना है। जो भूल चुके हैं उस धार्मिक चीज को, धार्मिक तत्वों को पुनः याद दिलाना, स्मृत करवाना क्या है, धर्म का संस्थापन है, धर्म का प्रारंभ करवाना है, स्थापित करवाना है, नींव लगाना है। वर्तमान कालचक्र के अवसरपीणी भाग में भगवान ऋषभनाथ ने सर्वप्रथम धर्म का संस्थापन किया, और वर्तमान की जो हमारी अवसरपीणी है उस अवसरपीणी में भगवान ऋषभनाथ ने सबसे पहले क्या किया, धर्म का संस्थापन किया। यानी वर्तमान अवसरपीणी काल में धर्म के संस्थापक कौन है, भगवान ऋषभदेव है। उपलब्ध इतिहास की दृष्टि से उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भगवान ऋषभ के समय के काल को कौन सा काल कहा जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वर्तमान मानव सभ्यता का उस काल में बीज वपन हुआ था, और वर्तमान की जो हमारी ये मानव सभ्यता है उसका जो बीज वपन है वो कब हुआ था, एक तरह से भगवान ऋषभ के समय। तो भगवान ऋषभ से पहले मानव सभ्यता नहीं थी क्या, थी ना, मानव थे लेकिन सभ्यता का विकास नहीं था। मानव तो थे लेकिन सभ्यता नहीं थी, समाज नहीं था। दो व्यक्ति थे, युगल थे, स्वतंत्र थे, कोई दूसरों से लेना देना नहीं। रिश्ते के नाम पर माँ बाप, भाई बहन और पति पत्नी, घूम फिर के यही रिश्ते उनके होते थे, और कोई दोस्त नहीं, और कोई चाचा चाची नहीं, कुछ भी नहीं। और माँ बाप भी कोई लंबे समय तक नहीं, 49 दिन कम से कम, अधिकतम 6 महीना। प्रारंभ में योगलिक युग के माता पिता केवल 49 दिन अपने बालकों का पालन पालन करते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और धीरे धीरे अवसरपीणी काल आगे बढ़ती गई, विनाश होता गया, वैसे वैसे जो लालन पालन का समय है वह थोड़ा बढ़ता गया, और अधिकतम 6 महीने तक योगलिक जीवित रहते थे अपने बच्चे के जन्म के बाद में, संतान के जन्म के बाद में। यानी उनके एक जोड़े से ज़्यादा पैदा होता ही नहीं था नियम से ही, और वह भी कब, जब उनका आयुष्य समाप्त होने वाला होता था तभी वह युगल जन्म लेता था, उससे पहले युगल का जन्म नहीं होता था। इसलिए वो मानव सभ्यता का जो विकास है, बीज वपन जो है, वो भगवान ऋषभ ने समाज को बनाया, असीम मसीह कृषि की शिक्षाएं दी, अग्नि को कैसे यूज किया जाए, समाज में कैसा रहा जाए, फिर एक दूसरे के साथ विवाह वगैरह का जो है, ये सारे ऋषभ युग की देन है। इसलिए सभ्यता का जो विकास है, या ये कहे कि बीज वपन है, वो भगवान ऋषभ से प्रारंभ होता है। उससे पूर्व मनुष्य युगल रूप में रहता था, वृक्षों से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। सभ्यता का विकास, भगवान ऋषभनाथ ने नई सभ्यता की नींव डाली। उन्होंने लोगों को कृषि कर्म सिखाया,
अग्नि से काम लेने की प्रक्रिया स्थापित की, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तंत्रों की व्यवस्था की। सभ्यता का वह आदि युग था, भगवान ऋषभ उसके संस्थापक थे, अतः वे आदिनाथ कहलाए। तो सभ्यता का प्रारंभ होने का वो युग था, वो आदि युग था, प्रारंभिक युग था। और करने वाले कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, भगवान ऋषभनाथ थे, इसलिए उनको आदिनाथ, आदि मतलब पहला, प्रथम। धर्म प्रवर्तन, लोक धर्म की स्थापना के पश्चात भगवान ऋषभनाथ ने लोकोत्तर धर्म, मोक्ष धर्म का प्रवर्तन किया। लोकोत्तर धर्म किसे कहते हैं, लोकोत्तर धर्म, हाँ, आत्मा का धर्म या मोक्ष प्राप्ति का जो धर्म है वह लोकोत्तर धर्म है। वो भोग से त्याग की ओर, असंयम से संयम की ओर तथा तम से ज्योति की ओर अभियान था। इस ज्योति की ओर नहीं, आत्म ज्योति की, हाँ? तो अंधकार से प्रकाश की ओर। इस कालचक्र में जैन धर्म का आदि स्रोत वहीं से प्रारंभ हुआ है। भगवान ऋषभ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभ के समय से हो रहा है। किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछने की कोई मनाही नहीं है, कभी भी आप पूछ सकते हो। भगवान अरिष्ट नेमि, भगवान ऋषभ के पश्चात होने वाले तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभ से फिर एक धर्म का प्रवर्तन होता है, उसके बाद अजितनाथ इत्यादि 21वें नमीनाथ तक के तीर्थंकर होते हैं, और 22वें में नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट नेमि भगवान होते हैं। वे श्री कृष्ण के चचेरे भाई होने के साथ साथ उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। श्री कृष्ण और भगवान अरिष्ट नेमि काका बाबा के भाई थे। यानी अरिष्ट नेमि के पिताजी का नाम था, क्या नाम था, हाँ वही था, नहीं वही, समुद्र विजय जी। और श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था वसुदेव। वासुदेव नहीं, वासुदेव तो पदवी है, वो श्री कृष्ण की स्वयं की पदवी थी वासुदेव। पिताजी का नाम था वसुदेव। मात्रा का फर्क है, एक मात्रा में बहुत कुछ बदल जाता है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ है और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ है। फर्क है दोनों में, न और ने, है ना। तो वासुदेव और वसुदेव, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। तो समुद्र विजय जी 10 साल के अंदर सबसे बड़े भाई थे और वसुदेव जी सबसे 10वें नंबर के भाई थे। सगे 10 भाई थे, तो श्री कृष्ण वसुदेव जी के और अरिष्ट नेमि समुद्र विजय जी के। तो वसुदेव जी अरिष्ट नेमि भगवान के चाचा हो गई, मारवाड़ी में कहे तो काका हो गए। काका के बेटे भाई थे, भाई तो थे ही थे। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु भी कौन थे, अरिष्ट नेमि भगवान। धर्म के जो गुरु थे वो अरिष्ट नेमि भगवान थे। उपनिषद के अंदर एक उपनिषद है चांदोग्य उपनिषद, उसमें श्री कृष्ण के गुरु का नाम का वर्णन आता है घोर आंगिरस। घोर आंगिरस श्री कृष्ण के क्या थे, गुरु थे। ऐसा अपन मानते हैं, इतिहास पता नहीं क्या था। उन्होंने श्री कृष्ण को आत्मयज्ञ का उपदेश दिया था। जो आंगिरस थे उन्होंने आत्मयज्ञ का उपदेश दिया था।
उस यज्ञ की दक्षिणा बतलाई गई थी तपश्चर्या। यज्ञ के लिए क्या जरूरी था? तपश्चर्या, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य, ये सब के सब आत्मगुण हैं। प्रश्न बन सकता है, यज्ञ की दक्षिणा क्या बताई है? या आत्मगुण कौन कौन से हैं, ऐसा भी घुमा सकते हैं। दोनों का उत्तर एक ही है। आत्मगुण कौन कौन से हैं? तपश्चर्या, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य। वेदों में आत्म तत्व की और कोई सुस्तर मान्यता प्रतिपादित नहीं है। वेद के अंदर जो है आत्म तत्व की जो बात है, आत्म धर्म की जो बात है, वो कहीं कहीं है, लेकिन सुस्थिर रूप से वहाँ पर नहीं है। वेदों के अंदर मोक्ष की बात भी कम आती है, नहीं आती ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम आती है। वेदों के अंदर अधिकतर जो बात आती है वो स्वर्ग की बात ही आती है, लेकिन स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही क्या है? अलग अलग है। जबकि जैन धर्म प्रारंभ काल से ही आत्मवाद की भित्ति पर अवस्थित है। और जैन धर्म क्या है? प्रारंभ से ही वो किसके ऊपर टिका हुआ है? आत्मवाद के ऊपर। इसका जो संबंध है, जैन धर्म का जो संबंध है, केवल मात्र आत्मा के साथ है, मोक्ष धर्म के साथ है, लोकोत्तर धर्म के साथ है। लौकिक धर्म के साथ में जैन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो सामाजिक 16 संस्कारों की बात आती है, 16 संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, वे किसी आगम के यहाँ नहीं मिलते हैं। विवाह की विधि क्या है, मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए, ये सब जैन आगमों में कहीं कोई वर्णन नहीं है। और ये सब जैन लोगों ने कहाँ से लिया? अपने आसपास की सनातन परंपरा से इन सबको स्वीकार किया, और सामाजिक जीवन जो जी रहे हैं वो उस परंपरा के आधार पर ही जैन जी रहे हैं। जैन परंपरा के आधार पर वे नहीं जीते। अतः कुछ इतिहासवेत्ताओं का मत है कि वेदों से भी पूर्व आत्म विषयक इतना सुव्यवस्थित उपदेश डालने वाले जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी ही थे। तो जो इतिहासवेत्ता है, जो इतिहास की खोज कर रहे हैं, इतिहास को जानते हैं, वे लोग ये मानते हैं कि वेदों से भी पहले, वेदों में आत्म तत्व के बारे में थोड़ा थोड़ा कहीं आया हुआ है, लेकिन वेदों से भी पहले आत्म विषयक जो एक सुव्यवस्थित उपदेश देने वाले थे, वे कौन थे? भगवान अरिष्टनेमी थे। वैदिक साहित्य में भी ये ही घोर अंगिरस नाम से वर्णित हुए हैं। और जो वैदिक साहित्य है उसमें जो घोर अंगिरस कहा गया है वो भगवान अरिष्टनेमी को ही, यानी वासुदेव कृष्ण के जो गुरु अंगिरस के रूप में उल्लेखित है, वे अंगिरस और कोई नहीं है, भगवान अरिष्टनेमी ही है। इतिहास की परिधि। भगवान ऋषभ से भगवान अरिष्टनेमी तक के 22 तीर्थंकरों का काल प्राग ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है कि उस काल पर प्रकाश डालने वाला कोई समसामयिक साहित्य अथवा वास्तुशिल्प आदि उपलब्ध नहीं है। तो भगवान ऋषभ से लगाकर भगवान अरिष्टनेमी तक का जो काल है, उस काल को प्राग ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं कि उस काल के बारे में सही जानकारी देने वाले, बताने वाले, समसामयिक उस समय का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, कोई वास्तु या शिल्प नहीं है, मूर्ति कला इत्यादि नहीं है, जिससे कि हम उस युग को जान पाए। इसलिए उसको हमने प्राग ऐतिहासिक काल कह दिया था। लेकिन वर्तमान इतिहासकार अब भगवान अरिष्टनेमी को भी ऐतिहासिक रूप में स्वीकार करने लग रहे हैं। कुछ कुछ उनको
मिल रही है सामग्री, तो उस हिसाब से अरिष्ट नेमि तक के काल को भी ऐतिहासिक काल और अरिष्ट नेमि से पहले के काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैन साहित्य का विशाल भाग प्राय भगवान महावीर के पूर्व का नहीं है। थोड़ा भाग भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का उसमें अवश्य सम्मिलित माना जाता है। बौद्ध साहित्य ने तो निसंदेह महात्मा बुद्ध से ही अपना आदि स्रोत प्रारंभ किया है। अब वेद तो हम 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, लेकिन जैन साहित्य वर्तमान में उपलब्ध है, वह जैन साहित्य भगवान महावीर की देन है। थोड़ा बहुत जो भगवान पार्श्व की परंपरा के साधु साध्वियाँ मौजूद थे, तो उस समय का वो ज्ञान थोड़ा बहुत सम्मिलित हो गया। उससे पहले का कोई साहित्य, जैन साहित्य हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। तो हमारा इतिहास तो एक तरह से माने तो भगवान महावीर से प्रारंभ होता है, और बुद्ध साहित्य का इतिहास महात्मा बुद्ध से चालू होता है। वो तो और भी बाद में होता है, क्योंकि भगवान महावीर के जन्म के 30 वर्षों बाद में कहते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि भगवान महावीर जब दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, उस समय इनका जन्म होता है, और बाद में वे बड़े होते, युवा होते, फिर दीक्षा रहते, फिर साधना करते हैं। उसके बाद में बौद्ध धर्म का प्रारंभ होता है। तो आदि स्रोत उनका वहीं से माना गया है। वैदिक साहित्य अवश्य अपेक्षाकृत प्राचीन है, और इस दृष्टि से देखा जाए तो जैन साहित्य से भी प्राचीन कौन सा है? वैदिक साहित्य है। वेद सबसे प्राचीन माने जाते हैं। उनका अस्तित्व 5000 वर्ष पूर्व का कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, वेदों का अस्तित्व कितना पुराना है? तो 5000 वर्ष पुराना है। वर्तमान इतिहास की परिधि भी प्राय वहीं तक सीमित है, और वर्तमान में जो इतिहास है वो जो उपलब्ध है, तो वो 5000 वर्ष तक ही सीमित है। उसके पूर्व की घटनाओं को सिद्ध करने की कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। सुदूर अतीत, सुदूर अतीत का मतलब हाँ, बहुत दूर का अतीत काल। 22 तीर्थंकरों का समय इतिहास की दृष्टि शक्ति से परे सुदूर अतीत से चला जाता है। यद्यपि वेदों में भगवान ऋषभ, अजित और अरिष्ट नेमि का नामोल्लेख हुआ है, और वहाँ उनकी स्तुति की गई है, फिर भी उससे केवल इतना ही सिद्ध किया जा सकता है कि वेद रचना से पूर्व उन महापुरुषों के नामों से जनता परिचित थी। वेदों की जब रचना हुई, तब भगवान ऋषभ के नाम से, अजित के नाम से, अरिष्ट नेमि के नाम से जनता परिचित थी, और ये वेदों से पहले हो चुके थे। भगवान अरिष्ट नेमि भी वेद रचना से पहले हो चुके थे। नहीं, लिखा हुआ तो था, लेकिन वो बहुत अतीत सुदूर अतीत, तो वो नष्ट हो गया। अब वर्तमान में भगवान महावीर ने हमें जो दिया है, 2500 वर्ष ही अभी तक हुए हैं, उसमें आधे से ज़्यादा नष्ट हो गया है। 14 पूर्व तो हमारे पास रहे ही नहीं, स्थूलीभद्र के बाद में खत्म होते गए। 10 पूर्व रहे थे, वो भी देवर्षि गणि श्रवणाश्रवण तक आते 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 खत्म हो गए थे। तो हमारे पास तो बहुत कम है ज्ञान, अकाल के अंदर वो नष्ट होते गए नष्ट। तो जब भगवान महावीर का दिया हुआ ही नहीं है, तो पिछले तीर्थंकरों तो कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात एक और है कि जब भी जो भी तीर्थंकर आए, उन्होंने हमेशा अपनी बात कही, क्योंकि उनको किसी साहित्य की अपेक्षा ही नहीं थी। वे स्वयं सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते थे, तो जान रहे हैं, देख रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो फिर वहाँ पे ये आया हो, वहाँ ये बताने की उनको ज़रूरत नहीं। ये तो किसको, छद्मस को ज़रूरत रहती है, समझे ना। लेकिन वे तो स्वयं सर्वज्ञ थे, इसलिए वे अपनी बात प्रस्तुत करते थे, और नए गंधर्व उस रूप में उस बात को प्रस्तुत। हाँ, संभवतया सारे केवली हुए।
ऐतिहासिक काल, भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे। भगवान पार्श्वनाथ को कौन सा पुरुष माना गया है? ऐतिहासिक पुरुष। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता राजा अश्वसेन और माता वामा देवी, उन्होंने भगवान महावीर से प्राय 250 वर्ष पूर्व तीर्थ प्रवर्तन किया था। कितना? 250 वर्ष। भगवान, उनकी परंपरा भगवान महावीर के समय तक अविच्छिन्न चलती रही। अविच्छिन्न मतलब नष्ट नहीं हुई थी, बिना नष्ट हुए वह चलती रही थी। यानी भगवान महावीर जब थे, भगवान महावीर को सर्वज्ञता प्राप्त हुई, उस समय भी भगवान ऋषभ की परंपरा चल रही थी। दोनों परंपरा समकक्ष चल रही थी। बाद में वो भगवान महावीर की परंपरा में मिल जाते हैं। भगवान महावीर के माता पिता भगवान पार्श्व की परंपरा के ही अनुयायी थे, और भगवान महावीर के जो मम्मी पापा थे, माँ बाप थे, वे किसको मानते थे? भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को मानते थे। भगवान पार्श्वनाथ चातुर्याम धर्म का उपदेश देते थे। भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया? चातुर्याम, और वे 4 याम थे। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और बहिर्दान, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का ये मिक्स रूप है। ब्रह्मचर्य इसी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। बहिर्दान मतलब इसका मूल होता है बहिर्दान। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम और अंतिम तीर्थंकर पंचयाम धर्म का प्रवर्तन करते। ये नियम ही है। पहले तीर्थंकर और 5वें अंतिम तीर्थंकर वे पंचयाम धर्म यानी 5 महाव्रत रूपी धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और दूसरे से 23वें तीर्थंकर वे चतुर्याम धर्म का प्रवर्तन करते हैं। इसके पीछे द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव कारण बनते। मैं उसमें अभी लंबा नहीं जाऊंगा। भगवान महावीर ने जब पंचयाम धर्म का प्रवर्तन किया, तब भगवान पार्श्व की परंपरा के अनेक मुनि संदिग्ध हो गए। संदिग्ध होना मतलब शंकाशील हो गए कि एक ही उद्देश्य से प्रवृत्त होने पर भी धर्म में ये द्वैत कैसा है? उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। वे भी मोक्ष के लिए दीक्षा ली, हम भी मोक्ष के लिए। फिर उद्देश्य है एक है, तो ये अलग अलग धर्म क्यों? 2 अलग अलग क्यों? वे भगवान महावीर के शिष्यों से मिले, चर्चाएं की, दोनों को अभेद समझ में आ गया। जब दोनों ने आपस में मिलकर चर्चा वगैरह की, तो उनको लगा कि भेद है, लेकिन भेद में अभेद छिपा हुआ है। और जब ये बात उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने भी पंचयाम धर्म में प्रविष्ट हो गए। उस सम्मिलन से पूर्व तक भगवान पार्श्व की परंपरा काफी सबल रूप में चलती रही थी। जब तक ये पंचयाम धर्म में नहीं मिले, तब तक भगवान पार्श्वनाथ की जो परंपरा थी, अच्छे ढंग से, सुदृढ़ ढंग से, बलवान मतलब रूप से चल रही थी। समाज के प्राय सभी वर्गों को उसने प्रभावित किया था। बौद्ध धर्म प्रवर्तक महात्मा बुद्ध भी प्रारंभ में उस परंपरा से प्रभावित रहे थे, और ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान बुद्ध, वो भी प्रारंभ में भगवान पार्श्व की परंपरा में सम्मिलित हुए थे। वहाँ दीक्षा भी ली थी, कुछ समय तक वहाँ साधना भी की थी। बाद में उन्होंने स्वतंत्र साधना चालू की थी। बौद्ध विद्वान धर्मानंद गोस्वामी का, बौद्ध विद्वान कौन है? प्रश्न बन सकता है। बौद्ध विद्वान कौन है? धर्मानंद गोस्वामी। और उसका मत है कि बोधि प्राप्ति से पूर्व कुछ समय के लिए भगवान बुद्ध पार्श्व परंपरा में दीक्षित हुए थे। ये धर्मानंद गोस्वामी का मत है। बोधि प्राप्ति से पूर्व का अपना जीवन चरित्र बतलाते हुए स्वयं बुद्ध ने जो बातें कही है, वे कौशाम्बी के मत को पुष्ट करती है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपनी जो जीवन बताया था, उसमें ये स्वीकार किया था। वे अधिकांश बातें जैनाचार से संबंधित हैं, और जो भगवान बुद्ध ने बातें बताई थी,
वो जैनाचार के साथ में संबंधित थी। उन्होंने अपने तपस्वी जीवन का वर्णन करते हुए कहा, सारिपुत्र संभवतया आनंद को संबोधित करते थे। संभवतया बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी मूंछों का लुंठन करता था, मैं खड़ा रह के तपस्या करता था, उकड़ू बैठकर तपस्या करता था, मैं नंगा रहता था, लौकिक आचारों का पालन नहीं करता था, हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था, बैठे हुए स्थान पर आकर दिए हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किए हुए अन्न को और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था, गर्भिणी व स्तनपान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता था। तो जो जैन साधु की चर्या है, उस चर्या का वे पालन अपना बौद्ध मत स्थापित होने से पूर्व की वे अपने जीवनचर्या को स्वयं बता रहे हैं। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर? 24वें। बिहार प्रांत के क्षत्रिय कुंडपुर में विक्रमपुर 542 ईसा पूर्व 599 में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता वैशालीपति चेतक की बहन त्रिशला थी। भगवान महावीर जब युवावस्था को प्राप्त हुए तब यशोदा नामक राजकन्या के साथ उनका विवाह किया गया। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई, जो कि राजकुमार जमाली को ब्याही गई थी। ये तो सब आप जानते ही है, माता पिता, पत्नी, पुत्री, जमाई। तीर्थ वर्ष की पूर्ण युवावस्था में सहज प्राप्त सुखों को ठुकरा कर वे आत्म साधना में लग गए। दीक्षित होते समय उनकी प्रथम प्रतिज्ञा थी, आज से मेरे लिए सब प्रकार के दोषाचरण अकरणीय हैं। प्रथम प्रतिज्ञा क्या की थी कि आज से मेरे लिए सब प्रकार के दोषाचरण, दोष का आचरण अकरणीय है, उसको मैं नहीं करूँगा। इस लाइन को अच्छे ढंग से सेट कर लेना दिमाग में। मैं पूछूँ नहीं पूछूँ, हाँ एग्जाम में पूछ सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को तपश्चर्या और तत्व चिंतन में लगा दिया। भगवान ने अपने आप को किस में लगाया? तो तपश्चर्या और तत्व के चिंतन के अंदर 12 वर्ष और 6.5 महीने की निरंतर साधना के अनंतर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। साधना काल 12 वर्ष 6.5 महीना और उसके बाद में उनको निरंतर साधना, ऐसा नहीं कभी की कभी नहीं की। आप लोग करते हो ना, आज माला फेर ली, कल छूट गई, 2 दिन बाद में कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, ऐसा नहीं। उनकी साधना निरंतर साधना थी, अखंड रूप से साधना की थी। साधना के शिखर को प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने मध्यम पावा में आकर सब प्राणियों के हितार्थ धर्मोपदेश दिया था। जब साधना पूरी हो गई, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद में वे कहाँ आते हैं? मध्यम पावा में। एक उपदेश तो वैसे पहले हो जाता है, लेकिन वो तो खाली जाता है। उसके बाद वे पावा नगरी के मध्य में आते हैं और सब लोगों के हित के लिए, हित के लिए, हितार्थ का मतलब हित के लिए, उन्होंने उन्हीं दिनों वहाँ सौमेल नामक धनाढ्य ब्राह्मण ने यहाँ यज्ञ विषयक एक विशाल अनुष्ठान चल रहा था। और जब भगवान महावीर मध्यम पावा में आते हैं, उस समय एक सौमेल नाम का ब्राह्मण था और बड़ा धनवान था, धनाढ्य था, और वह इस बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा था। और उसने देश भर के माने हुए 11 पंडितों को और उनके शिष्यों से बुलाया था। लगभग 4400 लोग, बाकी के लोग तो अलग है, केवल 11 पंडित और 11 पंडितों के शिष्य 4400 वे वहाँ यज्ञ करने के लिए आए हुए थे। उसकी पूर्ति के लिए इंद्रभूति आदि 11 वेदविद ब्राह्मण आए हुए थे।
महावीर की प्रशंसा सुनकर उनका पांडित्य आहत हुआ। आहत मतलब चोट हुई, चोट लग गई उनको। वे उनको शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए एक एक कर वहां गए, किंतु उनके धर्मोपदेश से स्वयं प्रभावित हो गए। महावीर ने उनके प्रच्छन्न संशयों का भी समाधान प्रस्तुत किया। प्रच्छन्न मतलब प्रच्छन्न और संशय, दो प्रश्न है। प्रच्छन्न प्रच्छन्न शब्दकोश कमजोर है क्या? हाँ, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, गुप्त। गुप्त जो छिपा हुआ था, इसके भीतर में ही जो शंका थी, उस शंका को कभी उन्होंने प्रकट नहीं की हुई थी। उस संशय को उन्होंने क्या किया? प्रकट किया और फिर समाधान भी दिया। वे श्रद्धाशील बने और भगवान के पास प्रवर्जित हो गए। प्रवर्जित मतलब दीक्षित हो गए। भगवान ने साधु समूह की व्यवस्था का भार उपरयुक्त 11 विद्वान शिष्यों को सौंपा और जब दीक्षा दे दी 4400 को उनको दे दी। अब भगवान महावीर संभालेंगे तो भगवान महावीर और के दूसरे काम कब करेंगे? तो गणधर, गौतम इत्यादि 11 ब्राह्मणों को क्या है, गणधर की पदवी दी और उन शिष्यों को संभला दिया कि इनको पढ़ाना लिखाना, इनकी सारी व्यवस्था करना, जो भी है वह सब दायित्व तुम लोगों का रहेगा। और उन्होंने आर्या चंदनबाला को, आर्या मतलब बहन, भगिनी, आर्या साध्वी को कहते, साध्वी को दिगंबर परंपरा में आज भी आर्य का कहते, आर्य का। चंदनबाला को नियुक्त किया। उन्होंने उनके गृहस्थ भक्त श्रावक और श्राविका कहलाए। भगवान महावीर के जो गृहस्थ भक्त थे, मानने वाले थे, वे श्रावक श्राविका कहलाए। जो दीक्षित हुए वे साधु साध्वी कहलाए। इस प्रकार चतुर्विध संघ की स्थापना हुई और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। अंग, बंग, मगध, विदेह, काशी, कोसल, वर्ष, अवंती, कलिंग, पांचाल और सिंधु सोवीर आदि देशों में उन्होंने विहार किया। इन क्षेत्रों के अंदर भगवान ने क्या किया? विहार किया। भगवान ने विहार कहाँ कहाँ किया? ये क्षेत्रों के नाम बताने पड़ सकते हैं। मगधराज सैनिक, मगधराज सैनिक उनका दूसरा नाम था बिंबिसार। सैनिक का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार। किसे कहा गया है? सैनिक को। या सैनिक को और क्या कहते थे? बिंबिसार। और कुणिक, कुणिक का दूसरा नाम था अजात शत्रु के रूप में। वो नाम नहीं था, पदवी थी एक तरह से, अजात शत्रु। उसका कोई उस समय शत्रु नहीं था। वैशालीपति चेतक, अवंतीपति प्रद्योत, प्रद्योत चंद्र प्रद्योत, कौशाम्बीपति शतानिक आदि प्रभावशाली राजा तथा आनंद, कामदेव आदि धन कुबेर नागरिक उनके अनन्य भक्त बन गए। भगवान के ये सब राजा और धनाढ्य लोग क्या बन गए? भक्त बन गए। स्कंदक आदि अन्य धर्मावलंबी सन्यासी भी उनके सर्वभूत संभावकारी उपदेश से प्रभावित होकर उनके पास में प्रवर्धित हो गए। और राजा तो हुए ही, धनाढ्य लोग भी हुए। दूसरे दूसरे जो सन्यासी लोग थे, दूसरे धर्म को मानने वाले थे, वे भी उनके उपदेशों को सुना और उनको ठीक लगा तो वे भगवान के पास में दीक्षित हो जाते अपने धर्म को छोड़कर। हरिकेशवल जैसा शूद्र समझे जाने वाले व्यक्ति भी उनके धर्म तीर्थ में आकर देव पूजित बन गए। और शूद्र जाति, ये हरिजन इत्यादि जाति में हरिकेशवल नाम का एक व्यक्ति था, वो भी भगवान महावीर के पास में दीक्षित हो गया तो सबके लिए पूजनीय भी वह बन गया। लगभग 30 वर्ष तक जनपद विहार करते हुए भगवान महावीर ने जनता को अहिंसा और अनेकांतवाद का उपदेश दिया। उन्होंने अपना अंतिम वर्षावास मध्यम पावा में बिताया। वहाँ विक्रम पूर्व 470 ईसा पूर्व 527 कार्तिक अमावस्या की रात्रि में वे निर्वाण पद को प्राप्त हुए।
ये संख्या सही आ रही है क्या? 527 क्यों? 599 में जन्म हुआ था, तो ये 527 क्या कह रहे हैं? ईसा पूर्व से विक्रम बाद में पीछे पीछे चलता है। उल्टा क्यों चलता है? उसकी क्या हो गया था? कोई बीमारी हो गई थी क्या? हाँ, उल्टा क्यों चलता है? हाँ, ये विक्रमादित्य जब हुए थे उससे पहले की बातें थी, तो पहले की बात थी तो वो माइनस में चल रही थी। माइनस की काउंटिंग को क्या कहा गया? पूर्व में। जैसे आप हो, आपका जन्म मान लो 1975 में हुआ है, 1975 में, तो 1975 से पहले जो भी हुए, अगर आपके हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो आपके जन्म से 2 वर्ष पहले, आपके जन्म से 5 वर्ष पहले, आपके जन्म से आपके पिताजी का जन्म 20 वर्ष पहले हुआ था, पूर्व हुआ था। कि बाद में होगा? पिताजी का बाद में होगा, पहले होगा ना? तो बच्चे के जन्म से पिता का जन्म 25 वर्ष 20 वर्ष पहले हुआ था। अब धीरे धीरे मान लो उससे ही हमने चालू किया संवत की काउंटिंग उस बच्चे के नाम से, तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तो उधर से फिर वो घटना चालू हो जाए। तो विक्रम पूर्व, विक्रमादित्य से पहले, जब विक्रमादित्य नहीं हुए थे उससे 470 वर्ष पहले भगवान महावीर निर्वाण में हो गए थे, मोक्ष में चले गए थे। विक्रम पूर्व तो 470, 500 599 में से 72 निकालो आप। 599 में से 72 निकाल दो, तो 527 हो गए ना। ईसा पूर्व 527। 1 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़। हाँ, विक्रम पूर्व नहीं, ईसा पूर्व 599 लिखा हुआ है, तो ईसा पूर्व 527 बराबर है, 27 और 72 99 हो जाएंगे। और वो विक्रम पूर्व 542 है, तो 542 में से 72 निकालोगे तो 470 ही होंगे ना। उल्टी चलेगी ना काउंटिंग। 70 है, 70। चश्मा आपके नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ, 70 है। 42 और 30 72, 42 और 30 72। हाँ, बराबर है। इसलिए मैं चश्मा लगा के पढ़ाता हूँ। अच्छा, उत्तरवर्ती आचार्य। अब भगवान महावीर के बाद के, उत्तरवर्ती मतलब बाद में, उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। वो अपने श्रावक संबोध है ना, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, समझे ना? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्व में और बाद में। भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात
आर्य सुधर्मा से उत्तरवर्ती आचार्यों की परंपरा प्रारंभ होती है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार पहले आचार्य बने थे सुधर्मा स्वामी। विभिन्न ग्रंथों में वर्णित आचार्य परंपराओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वह मुख्यतः 3 प्रकार से मिलती है। एक तो गणाचार्य, वाचनाचार्य और युग प्रधान आचार्य। गणाचार्य परंपरा में अपने अपने गण के गुरु शिष्य क्रम से चलती रही, जबकि वाचक अथवा युग प्रधान परंपरा किसी एक गण से संबंधित नहीं थी। वह जिस किसी भी गण या शाखा में होने वाले एक के पश्चात दूसरे समर्थ वाचनाचार्य तथा युग प्रधान आचार्य के क्रम को जोड़ने से बनी है। एक तो क्या गणाचार्य की जो परंपरा है ना, अपने ही गण के अंदर, जैसे तेरापन संघ में ही जो दीक्षित हुए वो गुरु के चेले, वैसे एक परंपरा चली। लेकिन वाचनाचार्य की जो क्रम है उस जमाने में, अभी तो वर्तमान में वैसा क्रम नहीं है, तो उसमें जैसे आज आचार्य महाश्रमण जी से दीक्षित हुए, लेकिन कोई अच्छा विद्वान आचार्य और है जो शास्त्रों का ज्ञान दे सकता है, तो वे पढ़ने के लिए उनके पास में चले जाते थे और उस दौरान पढ़ने के काल तक वे उनके पास में एक सावधिक दीक्षा स्वीकार करते थे। एक सीमा तक, एक समय अवधि तक उनके पास में रहते थे, शिष्य रूप में रहते थे और उनके पास में पढ़ते थे। अपना पूरा ज्ञान करने के बाद पुनः लौट के भी आड़ जाते थे। तो वाचनाचार्य की परंपरा और युग प्रदान में मिली जुली परंपराएं रहते थे। अपने युग के सर्वोपरि प्रभावशाली आचार्य को युग प्रधान आचार्य माना गया है और उस समय के जो भी सबसे प्रभावशाली आचार्य होते थे उनको युग प्रधान आचार्य के रूप में माना गया है। वे गणाचार्य तथा वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं और ये जो प्रभावशाली युग प्रधान आचार्य हुए, गणाचार्य में से भी हुए हैं और जो वाचनाचार्य है जो केवल पढ़ाने वाले थे। वाचनाचार्य केवल पढ़ाते थे, वे संघ की देख रेख नहीं करते थे। और जो गण के आचार्य होते थे वे गण की सार संभाल करते थे, गण के साधुओं के लिए सारी व्यवस्था करते थे। लेकिन युग प्रधान दोनों में से ही बने, वाचनाचार्य में से भी युग प्रधान बन गए। गणाचार्य का कार्य गण की चारित्रिक सुव्यवस्था करना और वाचनाचार्य का कार्य गण की शैक्षणिक सुव्यवस्था करना होता है। आचार्य स्वहस्ती तक ये दोनों कार्य अविभक्त थे और आचार्य स्वहस्ती तक तो ये दोनों कार्य क्या है, बनते हुए नहीं थे, एक ही थे, परंतु बाद में विभक्त हो गए, अलग अलग हो गए। गणाचार्य परंपरा को गणधर वंश तथा वाचनाचार्य परंपरा को वाचक वंश या विद्याधर वंश भी कहा जाता रहा। अब ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि गणाचार्य परंपरा को क्या कहा गया, तो गणधर वंश, और वाचनाचार्य परंपरा को वाचक वंश या विद्याधर वंश भी कहा जाता है। या उल्टा भी प्रश्न घुमा सकते हैं, विद्याधर वंश किसे कहा गया है, तो वाचनाचार्य परंपरा को, या वाचक वंश किसे कहा गया है, वो भी वाचनाचार्य परंपरा। प्रश्न ऐसे भी घुमा सकते हैं, वैसे भी घुमा सकते हैं, मैं भी घुमा सकता हूँ। विभिन्न पट्टावली अब है ना, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग पट्टावलियाँ आ रही है। हिमवत की स्थिरावली के अनुसार वाचक वंश या विद्याधर वंश की परंपरा इस प्रकार थी। तो ये नाम आप लोग देख लेना, समझे ना। हाँ नहीं आ सकता है, ये तो आ ही सकता है कि हिमवंत की स्थविरावली जो है उसको क्या कहा गया है, वाचक वंश या विद्याधर वंश कहा गया है। और उसमें कितने आचार्य थे, तो उसमें 29 आचार्य थे, ये तो कहा ही जा सकता है। हाँ नाम सारे मलई नहीं आओ, हैं? ये तो पास में तो किताब पास में रहेगी तो पता चल जाएगा। अच्छा नहीं है। दुष्टम काल समन संगतौ या विचार श्रेणी के अनुसार दुष्टम काल समन संगतौ तथा विचार श्रेणी के अनुसार युग प्रधान पट्टावली और समय इस प्रकार है। आचार्यों के नाम, कब कब आचार्य हुए थे और कालमान क्या था, वो भी आप किताब में से देख ही लोगे। नहीं कह रहा, आपने कहा वही बात कह रहा हूँ। और फिर तीसरी बात है
वल्लभी युग प्रधान पट्टावली इस प्रकार है। आचार्यों के नाम और उनका वीर निर्माण भगवान महावीर के बाद कब कब हुए, अपनी जो संख्या चल रही है आचार्यों की पुरानी, तो उसमें विक्रम संवत वगैरह कम ही आते हैं। वीर निर्माण इतने, वीर निर्माण भगवान महावीर के इतने वर्षों बाद, भगवान महावीर के 100 वर्ष बाद, भगवान महावीर के 1000 वर्ष बाद, ऐसा ही उल्लेख आता है। वीर निर्माण भगवान महावीर के निर्वाण के बाद इतने, जन्म के बाद नहीं। कौन सा विक्रम संवत? तो विक्रमादित्य का है, उसमें उसके साथ साथ में है ना अपने यहाँ श्री वीर निर्वाण संवत 2551 2552 वीर निर्वाण संवत। विक्रम संवत 2082, तेरापन संवत 265 266वां चल रहा है अभी, और ईस्वी सन 2025-26 ये पंचांग जो बना हुआ है। ईस्वी सन 2 हो गया ना 2025, ईसा मसीह के हिसाब से। तो ये सब हो गए वल्लभी युग प्रधान पट्टावली। ये 3 नाम याद कर लेना आप। 3 पट्टावलियाँ है ना, 3 पट्टावलियाँ। हिमवंत की स्त्रीवरावली के अनुसार वाच्यवंश या विद्यावंश की परंपरा, दूसरी दुष्म काल समन संगतव तथा विचार श्रेणी के अनुसार युग प्रधान पट्टावली, और तीसरी वल्लभी युग प्रधान पट्टावली, और माथुरी युग प्रधान पट्टावली इस प्रकार है। तो ये पट्टावलियाँ 4 प्रकार की पट्टावलियों की बात कही गई है। हाँ, ये भी प्रश्न बन सकता है पट्टावलियाँ कितने प्रकार की आई है। शुद्ध परंपरा, अब इसको अपन टाइम हो रहा है, हाँ कल यहाँ तक ये जो परंपरा जो आई है ना, परंपरा तक का कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, घुमा फिरा के भी पूछ सकता हूँ। कल किताब देखने नहीं दूंगा मैं। हाँ, किताब देख के नहीं बताना है, आप एग्जाम में कुछ भी करो, मेरे यह मत करना। और एक बात और सुन लो, कल लगभग 8 बजते ही, 8 से 8 बजते ही जैसे ही अर्थ पूरी हुई, पहला क्रम रहेगा हाजिरी का। लेट आए एक्सेंट मार्क में ही है, चाहे 2 मिनट आओ चाहे 5 मिनट आओ, इसलिए समय से 2 मिनट पहले आने का प्रयत्न करेंगे। और लगभग कल 8:05 पर करीब करीब मान लो क्लास चालू कर लूँगा, और 8:45 तक मैं क्लास चला लूँगा। उसके बाद में कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं, और लास्ट में 3 प्रश्न और लॉकी ड्रॉ में आपके टाइम, तो 5-7 मिनट उसमें लग ही जाएंगे। जिनकी उस दिन प्रेजेंट लगी हुई है, उस दिन की प्रेजेंट लगी हुई है, वही लक्की ड्रॉ के और प्रश्नों के, हाँ प्रश्न भी उनको ही पूछे जाएंगे, टोकन मिलेगा ही नहीं बाद वालों को, टोकन बाद वालों को मिलेगा ही नहीं। तो जिनके पास टोकन है प्रश्न भी उनको ही पूछे जाएंगे, लक्की ड्रॉ भी उनमें से ही निकलेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीख लो, इंडिया टाइम नहीं, इंडियन टाइम नहीं। यस ऑन टाइम।